मथुरा, जो कभी आनंद और उत्सव की भूमि थी, आज आतंक और भय में डूबी हुई है। कंस का अत्याचार अपने चरम पर था और राजमहल की ठंडी अंधेरी कारागार में माँ देवकी अपने ही भाई के क्रूर बंधन में कैद थी, क्योंकि ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि देवकी की 8वीं संतान ही कंस के अंत का कारण बनेगी। आज से लगभग 5000 साल पहले की बात है। भाद्रपद मास की अष्टमी थी। आधी रात का समय था। आकाश में काले बादल थे, धरती पर सन्नाटा था और यमुना में लहरों का शोर था। तभी कारागार में एक अद्भुत प्रकाश फैलता है और जन्म होता है विष्णु के अवतार और माता देवकी के पुत्र श्री कृष्ण का। छोटे से मुख पर मासूम मुस्कान, सिर पर मोर पंख और आंखों में पूरे ब्रह्मांड की गहराई। नन्हे कृष्ण को बचाने के लिए वासुदेव ने उन्हें टोकरी में रखा। भारी वर्षा और तेज बहती यमुना की लहरों को चीरते हुए वे आगे बढ़ते गए। अचानक जल में उतरे वासुदेव के पांव डगमगाए, पर श्री कृष्ण के पैर छूते ही लहरें शांत हो गई और शेषनाग ने आकर प्रभु पर अपना फन फैला दिया। मानो संपूर्ण सृष्टि कह रही हो, यह बालक अब अधर्म का अंत करेगा। गोकुल की उस पावन सुबह जैसे सूरज ने भी अपनी सुनहरी किरणों से धरती को आशीर्वाद दिया हो। हवा में मंद मंद खुशबू थी, आंगनों में रंगोली सजी थी और हर गली में उल्लास बह रहा था। नंद भवन में नन्हे गोपाल का आगमन हुआ। उनकी किलकारी मानो पूरे ब्रह्मांड में राग छेड़ रही हो। यशोदा मैया की आंखों में ममता का अथाह सागर उमड़ पड़ा और पूरे गांव में गूंज उठा, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जैसे जैसे नन्हे कान्हा की किलकारियां गोकुल के गलियों में गूंजने लगी, उनकी हर बाल लीला मानो प्रेम का एक नया अध्याय लिखती गई। कभी चुपके से माखन के मटके तक पहुंच जाना और होठों पर मासूम मुस्कान लिए सबको चकमा देना, तो कभी बंसी की मधुर तान से मानो समय को थमा देना। वे नटखट थे, शरारती थे, पर उनके पीछे छुपा था एक ऐसा मोहक आकर्षण जो हर दिल को अपना बना लेता था। कृष्ण का जन्म केवल एक उत्सव नहीं, यह ब्रह्मांड की ओर से दिया गया शाश्वत संदेश है। जब अंधकार अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, तब प्रकाश स्वयं अवतरित होता है। जब अधर्म का विष चारों ओर फैल जाता है, तब धर्म अपनी जड़ों से पुनः अंकुरित होता है। और जब भय, अशांति और अन्याय लोगों के हृदय को जकड़ लेते हैं, तब प्रेम, करुणा और सत्य आकर हर भय को मिटा देते हैं। मानो ईश्वर स्वयं कह रहे हो, जहाँ मैं हूँ वहाँ केवल प्रकाश है, केवल सत्य है। और इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्री कृष्ण से हमें यह सीख मिलती है कि परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, सही मार्गदर्शन और सही संगति ही सबसे बड़ा सहारा है। जैसे कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने हथियार डाल दिए थे, पर कृष्ण के मार्गदर्शन ने उन्हें धर्म के लिए खड़े होने की शक्ति दी। धर्म और सत्य के लिए खड़ा होना ही वास्तविक विजय है, भले ही सामने अपनों की ही सेना क्यों न हो। अपने कर्तव्य को निष्ठा से निभाना चाहिए, परिणाम की चिंता किए बिना। जैसे कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। और सबसे बढ़कर ईश्वर का साथ हमेशा हमें सही निर्णय लेने की शक्ति देता है, क्योंकि जब मन डगमगाने लगे, तब उनका वचन और आशीर्वाद ही हमारी सबसे बड़ी ढाल बन जाती है। इस जन्माष्टमी अपने भीतर के अंधकार को मिटाकर प्रेम, भक्ति और आनंद को अपनाइए। जय श्री कृष्णा। यदि आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।